हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 2.2 जो कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और इसका जो व्यापक रूप होता है, यानी जो द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, a जो है x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c क्या है, एक अचर पद है जहां a b c वास्तविक संख्याएं और a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो सिर्फ bx प्लस c रह जाए तो द्विघात बहुपद ये रह ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मैंने पहले बता रखा है कि जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके मैक्सिमम जो शून्यक होते हैं, मैक्सिमम जीरोज होते हैं, वो 2 होते हैं। उसी तरीके से त्रिघात का मैक्सिमम 3 होते हैं। तो द्विघात में जो 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक यानी 2 जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं। उनको अल्फा और बीटा नाम दिया गया है। तो अब यहाँ पर कुछ शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के लिए फॉर्मूला लिखा गया है। क्या कि फर्स्ट है शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का जोड़, यानी इसको कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, ये 2 शून्यक है, इनका जो योगफल होता है वो माइनस बी अपॉन में ए होता है। बी मतलब एक्स का गुणांक। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है हमारे दोस्तों, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है जो कि आपको 2.2 में यूज करने हैं। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, यानी हमें क्या करना है, शून्यकों को मल्टीप्लाई करना है। शून्यक का मल्टीप्लाई है अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है फॉर्मूला, c अपॉन में a। c मतलब ये अचर पद अपॉन में a क्या है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक है। तो ये 2 फॉर्मूले जो है मोस्टली आपको 2.2 में यूज होने वाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाता हूं जो डायरेक्ट मेथड से हम बहुपद निकालते हैं। नोट, जब किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो जो बहुपद होगा, यानी इसको हम px मान लेते हैं, px बराबर क्या होगा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल, मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो आप बहुपद किस प्रकार से निकाल सकते हो। इसका भी यूज करके आप वह 1 नंबर वाले क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है
और k इज नॉट इक्वल देन 0। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद के लिए है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए जो है 0 नहीं होनी चाहिए। अब द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, इनको हमने मान रखा है कि अल्फा और बीटा दो शून्यक को, ठीक है, नाम रखे हुए हैं। तो शून्यकों का योगफल जो होता है यानी कि अल्फा और प्लस बीटा वो माइनस बी ओपन में ए होता है। माइनस बी का मतलब हो गया एक्स का गुणांक और ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी ओपन में ए। सी एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू अचर पद है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और डायरेक्ट अगर किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा दिए रहे तो बहुपद जो है पी एक्स बराबर हम के होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का यूज करके हम निकाल सकते हैं, जहाँ के इज नॉट इक्वल देन 0, के एक कॉन्स्टेंट नंबर है। ठीक है, उस तरीके से द्विघात की तरह त्रिघात भी होता है, तो त्रिघात के बारे में भी थोड़ा समझ लो। वैसे हमें द्विघात के बारे में ही पढ़ना है। त्रिघात जो है अगर एडवांस मैथमेटिक्स को ले रखा है तो उनके क्वेश्चन जो है एग्जाम में त्रिघात के बेस पर भी आ सकते हैं, बेसिक मैथ वालों के लिए नहीं आएगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है आपको पहले ही बता रखा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ पर ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या है, और a इज नॉट इक्वल देन 0। तो त्रिघात बहुपद में जो है, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा होते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिघात है तो त्रिघात के मैक्सिमम शून्यक 3 हो सकते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो इसमें भी जो है शून्यकों के योगफल में अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए का मतलब एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, उसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, सी अपॉन में ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन में ए। डी क्या है, एक अचर पद है, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है। ठीक है, ये एक त्रिघात बहुपद है, और इसमें आपसे कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो ये क्या हो गया आपका, ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी ओपन में ए। तो बी का मान कितना है, 2, माइनस पहले फॉर्मूला में लगा हुआ है, और ए का मान कितना है, 3। ठीक है, और वही अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालना हो तो सी ओपन में ए होता है,
और सी ओपन में ए की सी कितनी वैल्यू है 5, 5 नहीं है बल्कि एक्स का गुणांक क्या है -5, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना। तो -5 और ए की वैल्यू कितनी है 3। उस तरीके से अल्फा बीटा गामा का अगर मल्टीप्लाई आ गया तो ये होता है -d ओपन में, तो -d की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान से सीख लेना दोस्तों, क्योंकि ये हमारे 4th चैप्टर में भी काम आएगा। तो x² से पहले कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो ये जो a और c इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 8। अब 8 को इस प्रकार से हम फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं कि प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला जो नंबर है वो आनी चाहिए। तो अगर हम 4 और 2 लेते हैं तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, यानी वही संख्या आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ जाए। तो अगर 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। पहला और लास्ट यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये जो बीच वाले नंबर है वो आ जानी चाहिए। तो अब इसको ब्रेक करके लिखते हैं x² माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे अब 4 माइनस 2। 4 में से 2 माइनस होता है 2 होता है, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 भी हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर लिख देंगे बाहर का जो x है x²। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में बाहर वाला x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x -8। इतना समझ में आया। फिर समझ लो ये 4 माइनस 2 था, हमने सेम टू सेम लिख लिया, ये तो 2 के लिए लिख लिया, x भी तो है ना बाहर, -8 x² सेम टू सेम माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं होता प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस तो -4 और बाहर का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 और बाहर के x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2x, और -8 पहले से ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये पेयर अब हो गया 2 2 का। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में कॉमन निकाल देते, तो इन दोनों में जो कॉमन है x है, क्योंकि इसमें 2 बार x है, इसमें 1 बार है, इसमें 4 है लेकिन इसमें और कोई नंबर नहीं, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x² का मतलब होता है x गुना x, तो 1x जब हम बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया x, माइनस है तो माइनस, इसमें से 4x का मतलब क्या होता है 4 गुना x, इसमें से जब x बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, 2x और 8 में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है 2, क्योंकि 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना x, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4। ठीक है, तो 2 हमने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, तो अब इसमें क्या बच गया x, यहाँ पे माइनस है, और इसमें क्या बच गया 4। ये देख लेना ये सेम होना चाहिए, अगर ये सेम है तब तो आप सही कर रहे हो, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्या करेंगे x - 4 को एक साथ लिखेंगे, और जो बच गया यानी ये और ये x + 2 ये एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। इसको अगर ऐसे, वैसे बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे ना आ रहा हो तो फिर एक और तरीका कर सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे 4 × 2 करके 8 कर लिए, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो x²। ठीक है, हमें -2x चाहिए, तो अगर हम 2x में से 4x माइनस करेंगे तो -2x हो जाएगा ना, और -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, सेम वही चीज़ें ऐसे आ गए। ठीक है,
तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x प्लस 2 और x माइनस 4 ये आपका वापस यही आ गया। ठीक है, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी बीच वाले को ब्रेक करना है, तोड़ना है। इस तरीके से अगर आपको इजी लग रहा है तो इस तरीके से कर लो, एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन आसान है। और डायरेक्ट अगर कर सकते हो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, इसको जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि माइनस 4 प्लस 2 भी तो माइनस 2x होगा, और माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन हो गया तो x माइनस 4, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 4। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, x माइनस 4 और x प्लस 2 आ गया, वही सेम टू सेम। तो आपको जैसे मर्जी आप ले सकते हो। ठीक है, जब हमारे पास ये दो गुणनखंड आ गए तो अब क्या करेंगे, शून्यक प्राप्त होंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि जब ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो जब x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x माइनस 4 उधर जाके क्या होगा, प्लस 4, तो 0 में प्लस 4 करेंगे तो 4 ही होगा ना। और जब x प्लस 2 ये वाला बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2। यानी हमारे पास जो x का मान आया, यानी जो दो शून्यक प्राप्त हुए वो 4 और माइनस 2 प्राप्त हुए। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यक 4 और माइनस 2 है। ये तो हो गया आपका आंसर। अब इसमें आगे क्या है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ये तो हो गया आपका आंसर। तो कैसे चेक करेंगे, जांच किस प्रकार से करेंगे, तो जांच यहां पे लिख देते हैं। तो हमें मालूम है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी ओपन में ए, माइनस बी ओपन में ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x का गुणांक ओपन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, राइट। अब देखो शून्यक क्या है हमारे पास, 4 और माइनस 2, तो इनको जोड़ते ही साइड में 4 प्लस माइनस 2, और इधर क्या हो गया, माइनस बी ओपन में या फिर x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, माइनस 2, और माइनस पहले से ही फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 है, राइट। अब देखो 4 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, इक्वल आ गए ना। प्रूफ हो गया कि जो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो किया है वही हमारा ये जो शून्यक प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग भी प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ्ड। उसी तरीके से हमें एक और करना है, शून्यकों का गुणनफल, चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर c ओपन में a होता है ना, अभी मैंने बताया। तो गुणनफल करते यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, और इधर c यानी अचर पद कितना है, -8, और a का मान कितना है, 1, और इधर कितना हो गया, 4 में 2 से गुणा होगा तो -8, और इधर भी क्या हो गया, -8, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी ये भी क्या होता है, प्रूफ होता है। तो यही तो है सत्यता की जांच। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो या फिर 1 बाय 1 भी कर सकते हो। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से करना है तो आपको एक और तरीका बताता हूँ। शून्यकों का योगफल
बराबर शून्य कितना है हमारे पास 4 और -2 यानी क्या हो गया 2। अब आपको ध्यान में रखना है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a यानी कि x का गुणांक, ठीक है, माइनस में अपन में x² का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक क्या है -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको -2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे कुछ नहीं है 1 अपने मन से लिख देंगे। अब यहाँ पर -2 क्या है x का गुणांक है, यानी कि ये हो गया x का गुणांक अपॉन में, और 1 क्या है x² का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल जब आप करोगे तो c/में a होता है ना। वैसे हमें यहाँ पे अभी लिखना नहीं है, चेक करना है। तो ये क्या हो गया -8, कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 तो हमें चाहिए a में। अब ये -8 क्या है अचर पद है, यानी कि अचर पद कांस्टेंट, और 1 क्या है x² का गुणांक। तो जिस तरीके से आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों को एक साथ ले कर सकते हो, या 1 बाई 1 लाकर आप फॉर्मूले को लाके प्रूफ कर सकते हो। सेकंड है 4s² - 4s + 1। तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब 4 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है ताकि प्लस या माइनस करने पे ये 4 आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, 2 और 2 प्लस करोगे तो 4 हो जाता है ना, ठीक है। और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 4 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे वापस वही नंबर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। अब इसको ऐसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 4s² माइनस ब्रैकेट में 2 + 2s और +1 s, क्योंकि बाहर ये है इसके साथ में। तो 4s² माइनस 2 में s से गुना होगा तो 2s, माइनस प्लस माइनस 2 में s से गुना होगा तो 2s +1। अब यहाँ पे पेयर बना के कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी 2 से कट जाएगा, इसमें 2 है ही, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो 2s हमने कॉमन ले लिया। अब 2 इसमें बच गया, क्योंकि 4s² का मतलब हो गया 2 गुणा s गुना s। तो जब हमने 2 और s को बाहर निकाल लिया है तो क्या बच गया 2s। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2s, और यहाँ पर 2s ऑलरेडी निकल गया, तो 2s को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना s गुना 1 लिख सकते हैं ना। तो 2s निकल गया तो क्या बच गया 1, यानी कुछ नहीं रहता तो 1 कम लिखते हैं। यहाँ पर माइनस है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई इसमें हो ही रखा है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर आता है। तो 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2s। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लिए थे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 1, क्योंकि 1 का मतलब 1 × 1 लिख सकते हो। तो 1 बाहर निकाल लिया तो 1 तो अंदर रहेगा ना। अब ये देख लिए, मैच कर लिए, दोनों सेम है यानी सही जा रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे 2s - 1 और 2s - 1। अब शून्यक ज्ञात होंगे जब 2s - 1 = 0, ठीक है। या सेकंड जो है वो भी हमारा सेम ही है। तो जब 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर -1 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 + 1 यानी 1, और s बराबर 1/2। और इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। यानी इसका जो शून्यक है 4s² - 4s + 1 के दो शून्यक के 1/2 है, यानी दोनों शून्यक बराबर है। अब आते हैं इसकी जांच कैसे करेंगे। तो जांच करने की जो 2 विधि बता रखा है उसमें से आप कोई भी मेथड यूज कर लेना। तो चूंकि
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, और शून्य क्या है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर b का मान कितना है -4, तो माइनस ऑलरेडी है, और a का मान क्या है यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर 2 लेंगे एलसीएम तो 1 और 1 प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4, ये कट के क्या हो गया 1, और इधर क्या हो गया 1 और 1 2, ये भी कट के क्या हो गया 1, यानी कि 1 = 1। तो प्रूफ हो गया इस प्रकार से, ये चेक कर लिया हमने। उसी प्रकार से शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है c/a, यानी कि अचर पद और x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास शून्य क्या 1/2 और दूसरा भी 1/2 है, और c का मान 1 है और a का मान कितना है 4 है। ठीक है, ये होता है a, ये b और ये c। ठीक है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 कितना होता है 4, और यहाँ भी कितना है 4, दोनों इक्वल आ गए। तो हमने क्या कर लिया प्रूफ कर लिया। तो इस प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है 6² - 3 और -7x। तो आपको मालूम होगा कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, उसका व्यापक रूप ये होता है। तो इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, यानी कि पहले x² वाला, फिर x का गुणांक के साथ वाला, फिर अचर पद वाला। तो पहले इसको सही फॉर्म में लिखेंगे 6x² -7x और -3 को बाद में लिखेंगे। अब फिर जिस प्रकार से मैंने बताया a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 18। अब 18 को इस प्रकार से तोड़ना है, प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो अगर हम 9 × 2 करेंगे तो 18 होता है ना, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, आपको बता रखा है कि a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्राप्त होगा उसको इस प्रकार से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि गुणा करने पे, यानी 9 × 2 करेंगे तो 18 वापस आ जाएगा, और प्लस या माइनस करने पर ये जो है 7 आ जाए, बीच वाला आ जाए, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर लेना है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर मान रखते हैं 6x² और यहाँ पर 9 - 2x - 3, तो 6x² माइनस प्लस माइनस 9 में x से गुणा हो गया तो 9x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और x बाहर है उससे गुणा -3। अब ये हमारे पास पेयर में मिल गए। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ देखेंगे कि दोनों 3 से कट जाते हैं और x भी साथ में कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन 3x ले लेंगे। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2, और x² को क्या लिख सकते हैं x × x। तो हमने 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x। उस तरीके से यहाँ पर 9x है, तो 9x को क्या लिखेंगे 3 × 3 × x, तो 3x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया 3। उस तरीके से इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 है 2x - 3। ये देखो सेम आ गया, अगर सेम आया है तो बिल्कुल सही आप जा रहे हो। तो 2x - 3, और यहाँ पर आ गया आपका 3x + 1। अब शून्यक ज्ञात होंगे जब 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। ठीक है, तो जब 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर ये -3 उधर जाकर +3, और x बराबर ये 2x, यानी 2 × x है, तो 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और जब 3x + 1 = 0, तो 3x + 1 उधर जाके -1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। तो इस प्रकार से इसके 2 शून्य क्या प्राप्त हो गए 6x² -7x - 3 के 2 शून्यक जो है 3/2 और -1/3 है। इसलिए 6x² -7x - 3 के 2 शून्यक 3/2 -1/3 है।
अब जांच करना है, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी ओपन में ए, और इधर शून्यकों का योगफल करेंगे यानी 3 ओपन में 2 प्लस -1 ओपन में 3। बी का मान कितना है, माइनस का 7 है, ये ध्यान रखना प्लस माइनस, तो माइनस पहले ही होता है फॉर्मूले में, और माइनस का 7, और ए कितना है 6, और इधर सोल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 3 जा 9, और 2 यहाँ पर हो गया, इधर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इधर भी 9 में से 2 गया तो 7 ओपन में 6, यानी कि इक्वल हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, जांच कर लिया। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी ओपन में ए, गुणा करते हैं यहाँ पर तो 3 ओपन में 2 मल्टीप्लाई 1 ओपन में 3, और सी का मान कितना है -3। ये वाला नहीं, ये वाला ध्यान रखना क्योंकि हमने ये फॉर्मेट में जो द्विघात समीकरण का होता है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर -3 और ए का मान कितना है 6। अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया और यहाँ से 2 बार में कट गया, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, लेकिन माइनस का और 2, और इधर भी क्या आ गया माइनस का 1 ओपन में 2। फोर्थ है 4u² प्लस 8u, तो इसको आप 4u² प्लस 8u और प्लस c नहीं है तो आप इसको 0 लिख सकते हो, राइट। फिलहाल हम इस पे काम करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों 4 से कट जाएंगे, इसके अलावा u जो है दोनों में है तो 4u कॉमन हो गया, तो जब 4u इसमें कॉमन हो गया तो 1u इसमें बच गया, ठीक है। और इसमें 4 जब बाहर निकाल दिए तो 2 बच गया, कैसे, 8u को आप क्या लिख सकते हो 4 गुना 2 गुना u, तो 4 बाहर निकाल लिए और u बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया 2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये 4u मल्टीप्लाई u प्लस 2 बच गया, तो इसमें लिखेंगे 4u² प्लस 8u के शून्यक प्राप्त होंगे जब 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। तो जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 को 4 से भाग लगाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, और जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u प्लस 2 उधर जाकर -2, यानी कि 4u² प्लस 8u के 2 शून्यक क्या हो जाएंगे, एक 0 और एक -2 है, ठीक है। अब इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे, तो जांच करने के लिए उसी तरीके से, चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर -b ओपन में a होता है ना। शून्यकों का योगफल करेंगे तो 0 प्लस -2, और b का मान यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे b का मान 8 है तो -8, और a का मान क्या है 4, तो इसको काट देंगे 2 बार में, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि -2, और यहाँ भी क्या बच गया -2। तो इस प्रकार से हमने ये जांच कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब चूंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c ओपन में, अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि 0 मल्टीप्लाई -2, c का मान क्या है, कुछ नहीं है ना, कांस्टेंट बिल्कुल ही 0 है, और a का मान क्या है 4। तो 0 में किसी संख्या को गुणा करोगे तो 0, और 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो क्या प्राप्त होता है 0, यानी दोनों इक्वल हो गए। इस प्रकार से क्या हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ax² यानी कि a वाला टर्म है, bx वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे t होना चाहिए था, और c क्या है यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c के टर्म पे लिखें
तो यहाँ पर टी स्क्वायर तो है, बी एक्स यहाँ पर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और सी के जगह पे क्या है -15। तो इसको ध्यान रखना, ये जब हम जांच करेंगे तब हमारा काम आएगा। फिलहाल में यहाँ पर क्या करेंगे टी स्क्वायर और 15 को क्या कर सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9th में आपने पढ़ा होगा रूट से स्क्वायर जो है कट जाता है, तो सेम वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी टी प्लस √15 और टी माइनस √15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक प्राप्त होंगे जब टी प्लस √15 या टी स्क्वायर माइनस √15 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो जब टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाए प्लस उधर जाके माइनस हो गया। उसी तरीके से जब टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का √15, यानी कि इसके दो शून्यक जो है प्लस √15 और माइनस √15 है, ठीक है। यानी इसलिए टी स्क्वायर माइनस 15 के दो शून्यक √15 और माइनस √15 है, ठीक है। ये तो हो गया आंसर। अब जांच किस प्रकार करेंगे, जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का, चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी ओपन में ए। अब शून्यकों का योगफल यानी कि √15 प्लस माइनस √15, क्योंकि एक √15 है एक माइनस √15 है। अब b यहाँ पे देखो क्या है, b के सामने क्या है 0, तो -0 और a का मान कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया कट के हो गया 0, और यहाँ भी क्या हो गया 0 किस संख्या से भाग देंगे तो 0, तो बराबर हो गया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। उस तरीके से चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी ओपन में ए होता है, तो शून्यकों का गुणनफल जब करेंगे यानी √15 गुणा माइनस √15 और सी का मान कितना है माइनस का 15, ठीक है, साइन को ध्यान में रखना है, और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो √15 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट खत्म यानी कि -15, और इधर भी क्या बच गया -15। तो इस तरीके से ये भी क्या हमने कर लिया जांच, क्योंकि ये भी इक्वल ये भी इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को जांच करेंगे और ये इसका शून्यक प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4, इसके शून्यक ज्ञात करने। तो यहाँ पर a और c को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई क्या होता है 4, 12, ठीक है। अब 12 को किस प्रकार से ब्रेक करें कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी किस प्रकार से ब्रेक करें कि 1 आ जाए। तो देखो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा ना, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी प्राप्त हो जाएगा। अगर 6 और 2 लेते तो 6 में मल्टीप्लाई 2 12 तो हो जाता, लेकिन 6 में 2 अगर प्लस करेंगे तो 8 होगा, और 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा। जबकि हमें क्या चाहिए 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है जिससे हमें 1 भी प्राप्त हो गया और मल्टीप्लाई करने पर वापस 12 भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर हम पुट करते हैं। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरीके से आप यूज़ करके और क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 और बाहर का x, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 का x और -4 पेयर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कुछ यहाँ पे संख्या तो 3 और 4 है, कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया 3x और यहाँ पर बच गया 4। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 1 कॉमन हो जाएगा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है।
यानी एक सभी संख्याओं से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर देखो ये सेम आ गया, यानी कि हम सही कर रहे हैं। तो 3x - 4 और ये हो गया x + 1, राइट। ये तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब 3x² - x - 4 के शून्यक प्राप्त होंगे जब 3x - 4 = 0 या फिर x + 1 = 0, यानी कि ये बराबर 0 हो जाए या फिर ये बराबर 0 हो जाए। तो जब 3x - 4 = 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4 उधर जाके +4 और x बराबर 4/3। उस तरीके से जब x + 1 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो ये इसके दो शून्यक प्राप्त हुए, ठीक है। यानी कि 3x² - x - 4 के दो शून्यक क्या प्राप्त हुए हैं, 4/3 और -1 है। अब जांच करेंगे तो चूंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, यानी कि -x का गुणांक अपन में x² का गुणांक। इसका योगफल करते हैं 4/3 प्लस -1, ठीक है। 1 अपने से ला दिए इसको सोल्व करने के लिए। उसका बाद -b, देखो 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, माइनस ऑलरेडी है और -1 यहाँ पर है। और a का जो मान है कितना है, 3 है, जो कि x² का गुणांक होता है, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ पर हो गया 4 और ये 3 1 जा 3 माइनस का माइनस प्लस का 1/3 और इधर भी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो देखो ये हो गया हमारा सोल्व। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो गुणनफल करेंगे हम 4/3 मल्टीप्लाई -1 और c का मान कितना है, -4 और a का मान कितना है, 3। तो इस प्रकार c हो गया -4/3 और ये भी हो गया -4/3, जो कि बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा बैक करके जरूर देखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। यानी कि पहला जो है शून्यकों का योग है और दूसरा जो है गुणनफल है। कभी कभी एग्जाम में आपके शून्यक ही दिए रहते हैं, तो आपको शून्यकों का योगफल यानी कि प्लस करके निकालना होगा और गुणनफल मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ जो कि फॉर्मूला बेस्ड पर है। इसमें लिखना है माना कि एक बहुपद, एक द्विघात बहुपद x² + bx + c है, x² + bx + c है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न में क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, -1। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कैसे मल्टीप्लाई होता है उसको देखें किस प्रकार से यूज करेंगे। तो x², क्योंकि हमने x² तो ले ही रखा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। अब जिसके किसी भी पद में
हर का मान भी दिया रहेगा तो उसी को मान से सारे पद में अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x²। यहाँ पर तो इसका ऑलरेडी है तो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। तो ये आपका आंसर है, ये फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, आप इस मेथड से कर सकते हो। दूसरा कंपेयर मेथड से, तो दूसरा मेथड सीखो, ये तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले लाकर और कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड है, सेम चीज़ यही लिखना है कि माना कि एक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब देखो शून्यकों का योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये, क्योंकि पहले क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, -1। अब दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और ये क्या होता है, c/a। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, a है। तो यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो a कितना है, 4, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 4 लिखेंगे। लेकिन जब आप भाग दिए हो तो मल्टीप्लाई भी करोगे, क्योंकि कट के इक्वल तो आना चाहिए ना। तो इस प्रकार से आप कंपेयर करने पर, यानी कि तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, a बराबर क्या प्राप्त हो गया, 4, b बराबर, देखो -b बराबर 1 है तो b बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, -1। और c बराबर क्या प्राप्त हुआ, देखो c के सामने क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 क्या होता है, 4, और माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, -4। फिर से समझ लो, ये 4 को हमने इसके बराबर करने के लिए किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, a के सामने यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये तो 4 कन्फर्म हो गया। अब देखो -b बराबर 1 है तो b बराबर माइनस इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। c बराबर 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, और -7 में तो -4। क्लियर, तो इसलिए द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो a का मान कितना है, 4, b का मान कितना है, -1, और c का मान है -4। तो 4x² -1 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस माइनस, और देखो आपका सेम यही जो है आंसर यहाँ पर भी आ गया है। तो आप इस मेथड से जो कंपेयर करके हमें निकालना है, तुलना करके निकालना है, आप ये कर सकते हो, या ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाकी के सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 और 1/3। ठीक है, अब मैं आपको कंपेयर मेथड से ही करवा दे रहा हूँ। माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है, और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, √2, और फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, है ना, ये याद रख लेना फॉर्मूला, इस पे जरूर क्वेश्चन आएंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, और फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब देखो यहाँ पर क्या है, a कुछ भी नहीं है तो इसके बराबर कंपेयर करने के लिए 3 ले लिए, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर a बराबर क्या हो गया,
3 और b बराबर देखो 3√2 है, देखो ये बाहर है 3 तो 3√2 इसको कहेंगे, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 3√2, ठीक है। और c बराबर क्या है 1। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² यानी कि a का मतलब 3x² प्लस bx, तो प्लस b का मान कितना है माइनस का 3√2 और प्लस का c, तो c कितना है 1। तो ये हमारा बहुपद हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। इसी प्रकार से हम बाकी सारे क्वेश्चन भी करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और √5। तो माना कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन में a, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5 और फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन में a, कुछ नहीं है तो 1 है। तुलना करने पर a बराबर क्या हो गया 1 और b बराबर 0 और c बराबर √5। अब इसको इसमें हम पुट करेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax², तो 1x² प्लस bx, तो यहाँ पे क्या हो गया 0x और प्लस c यानी कि √5। अब देखो ये 0 हो गया और ये हो गया हमारा √5। तो इस तरीके से ये जो हो गया हमारा द्विघात बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 और 1। तो उसी तरीके से माना कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन में, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दे रखा है 1, फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में, कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर क्या होगा, a के सामने क्या है 1, b के सामने 1 है, लेकिन माइनस b के सामने 1 है, तो माइनस b, यहाँ पे माइनस b बराबर 1 है, तो b जो है उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो b बराबर -1 और c के सामने क्या है 1 है। अब इसको यहाँ पुट करेंगे, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² यानी कि 1x² प्लस bx, तो -1x और प्लस c, एक लिखना जरूरी नहीं है, तो x² प्लस माइनस माइनस x प्लस 1, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। उसी प्रकार से लिखेंगे, माना कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है -1/4, और ये क्या होता है हमारा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/में, जो कि दे रखा है 1/4। तो आप a को कंपेयर करोगे तो इक्वल है, यानी हमें कुछ नहीं करना, तो तुलना करने पर a बराबर क्या मिल गया 4। अब यहाँ पर देखो माइनस b के सामने क्या है -1, -1 से -1 कट गया,
माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर क्या मिल गया 1 और c बराबर क्या है 1। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस bx यानी कि 1x और प्लस c यानी कि 1। तो 4x स्क्वायर 1x को x लिख लेंगे और 1। इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आपको जो दिया गया है और फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कंपेयर करना है और इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का उसमें पुट कर देना है, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 और 1। तो इसी तरीके से लिखेंगे, माना कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके दो शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। तो इसलिए अब देखो इस शून्यकों का योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 4 और फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी ओपन में ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है 1। फॉर्मूला क्या होता है सी ओपन में ए। कंपेयर करोगे तो नीचे दोनों तरफ 1 रख सकते हो ए के लिए, तो तुलना करने पर ए के सामने क्या है 1। यहाँ पर देखो माइनस बी बराबर क्या है 4, तो बी बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो गया -4 और c बराबर क्या है तो c के सामने 1 है। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर देखो क्या है ax स्क्वायर, तो a का मान कितना है 1, तो 1x स्क्वायर प्लस bx तो प्लस और b का मान कितना है -4 और x और प्लस c का मान कितना है 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4x और प्लस 1, ये इसका आंसर है। तो आई होप ये 2.2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो दोबारा बैक करके ज़रूर देख लेना। मैंने कोशिश की है काफ़ी इजी तरीके से समझाने की। तो फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।